नमस्कार। आगे है आपके क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16 का सूत्र संकलन व्यवकलन द्वारा वर्ण ज्ञात कीजिए। तो इसका वर्ण ज्ञात कैसे करेंगे वो भी हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर लेके हम 13, इसका ये 23 है, तो 23 का वर्ग करेंगे। नहीं चल रहा है थोड़ा, इसका वर्ग क्या करेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ये 23 है ये किसके बीच के अंदर है। तो यहां इसकी दूरी 20 है, यानी 20 और 30 के बीच में है, यानी 20 और 30 के बीच में है जो हमारा 23 है। अब 20 और 23 के बीच में कितनी दूरी है वो हम देखते हैं। तो अगर 20 में हम 3 जोड़ें तो 23 हो जाता है, और अगर 23 के अंदर कितना जोड़े तो 30 हो जाए। तो इसके अंदर हम 7 जोड़ेंगे तो ये हमारा 30 हो जाएगा, यानी इसका और इसका 10 का अंतर होना चाहिए, 10 का अंतर होना चाहिए। और इसके बीच में जो दूरी है वो अपने को यहाँ पर लिखनी है। और जो ये हमारी दूरी निकलती है इसको हम बोलते हैं इष्ट संख्या। क्या बोलते हैं? इष्ट संख्या। ये दोनों हमारी हो गई इष्ट संख्या। अब इसको हल करने के लिए एक सूत्र की जरूरत पड़ेगी। तो वो सूत्र क्या है मैं यहां पर लिखता हूं, क्योंकि संकलन का मतलब होता है जोड़ना और व्यवकलन का मतलब होता है घटाव करना, यानी एक बार जोड़ना और एक बार घटाना। तो यह मैं लिख देता हूं, संख्या प्लस इष्ट संख्या संख्या प्लस सॉरी या माइनस होगा इष्ट संख्या यानी एक बार ये जुड़ गया और एक बार ये घट गया। अब इसमें प्लस करेंगे इस संख्या का स्क्वायर, ये हमारा हो गया सूत्र। तो इसके द्वारा हम निकालेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा संख्या है, अब संख्या इसमें कौन सी आएगी जो हमारे को सवाल में दे रखी है, यानी ये 23 आएगी। तो यहां मैं लिख देता हूं 23। इसके बाद प्लस अब इष्ट संख्या, इष्ट संख्या ये हमारे सामने ये भी इष्ट संख्या है और ये भी इष्ट संख्या है। अब चाहे ये ले सकते हो चाहे ये ले सकते हो, दोनों में जो अच्छी लगे वो आप ले सकते हैं, लेकिन इसका उत्तर दोनों का एक ही आएगा। इसमें भी और इसमें भी उत्तर सेम ही आएगा, लेकिन यहां जो इष्ट संख्या लेते हैं सब में वो एक ही लेंगे, न कि दूसरी। तो यहां मैं 3 ले लेता हूं। आगे संख्या 23, ये मैं 23 ले लेता हूं। यहां पर थोड़ा पेन कम चल रहा है। अब यहां प्लस में किया था तो यहां पर माइनस में करेंगे, और इस संख्या हमने जो ये 3 वाली दी थी इसको ही हम यहां पर लिखेंगे। अब इसमें एक बार जोड़ दिया और एक बार इसमें घटा भी दिया। अब आगे प्लस, जो प्लस इस संख्या दे रखी है ये भी हम इसी को लेंगे 3 को,
और इसका स्क्वायर करें। अब आगे करते हैं, तो 23 प्लस 3 26। अब यहाँ किसी का चिन्ह नहीं है, इसलिए यहाँ पर गुणा का निशान लगाएंगे। और आगे है 20, 23 माइनस 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 और प्लस हो जाएगा 3 3 9। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 0, 6 2 12 को 2, हासिल 1 और 2 2 4 1 5 प्लस 9। अब इसको हम मिलाकर लिखेंगे, इसमें इस 9 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 529। ये हमारा हो गया आंसर। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान सवाल मैं बता रहा हूं आपको, आसान तरीके से। आप कोशिश करना कि वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, तभी आपको पूरा समझ में आ पाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14, इसकी संख्या है 38। इसका स्क्वायर। अब वही हम इसको देखते हैं कि ये किसके बीच में है। तो ये यहाँ 30 लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं 40। तो 30 और 40 के बीच में अंतर 10 का है और इसके बीच में यह संख्या हमारी आती है। तो 30 और 38 के बीच में कितनी दूरी है वो हम निकालेंगे, जो हमारी आती है 8। अगर 30 के अंदर 8 जोड़ दिया जाए तो 38 हो जाएगा। और 38 के अंदर कितना जोड़े जो कि 40 हो जाए, तो यहां हमारा हो जाएगा 2। ये हमारी होगी इष्ट संख्या। ये दोनों हमारी इष्ट संख्या है। अब इसी सूत्र द्वारा हम इसको हल करेंगे। तो संख्या लेंगे, संख्या हमारी हो गई 38 प्लस इष्ट संख्या जो मैंने पिछले सवाल में बताई थी। दोनों में से आप जो अच्छी लगे वो आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पहले वाले में ली थी, अब की बार ये दूसरी लेकर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैंने ये 2 संख्या ले ली है। सॉरी, मैं आपको ये दोनों को ही बता देता हूँ। पहले 8 का लेता हूँ कोष्टक। इसके बाद संख्या माइनस इष्ट संख्या, तो संख्या हमारी होगी 38 माइनस 8 हमारी होगी इष्ट संख्या, और प्लस इष्ट संख्या का स्क्वायर, तो इष्ट संख्या हमारी होगी 8। अब हम करेंगे तो 38 और 8 46। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है इसलिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे। और 38 माइनस 8 यानी 30 प्लस 8 घंटा 64। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 0 का 0, 6 3 18, 18 को 8 हो, सलपाई 1 हो गई, और 4 3 12 और 1 13। 0 का 0, 6 3 18, 18 का 8 और सलपाई 1, 4 3 12 और 1 13, 1380 प्लस ये 64। अब इसको हम जोड़ेंगे तो ये 4 और 0 को जोड़ेंगे तो 4, और 6 और 8 को जोड़ेंगे तो 14, हाथ की 1, उसके बाद 3 1 4 और 1। ये हमारा हो जाएगा आंसर 1444। इसके बाद ये अपनी हो गई पहली इस संख्या।
अब मैं इसका आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसी का जो मर्जी है वो ले सकते हैं आप, लेकिन इसका जो आंसर है वो आपको सामने सेम ही आएगा। अब संख्या हमारी है 38, ये जो संख्या दे रखी है, प्लस इष्ट संख्या, अभी मैंने इसका बताया, अब मैं आपको इसका बताकर भी बताता हूँ। 2, इसको कोष्ठक में रखेंगे, अगला कोष्ठक संख्या हमारी होगी 38 माइनस, अब जो इष्ट संख्या दे रखी है 2 और प्लस इष्ट संख्या का स्क्वायर, इष्ट संख्या हमने 2 लिया है तो इसका स्क्वायर। अब ये 38 2 40, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है इसलिए गुणा का चिन्ह, और 38 माइनस 2 यानी 36 और प्लस 2 दूनी 4, 2 का होल स्क्वायर 4 होता है। अब यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 0 और यहाँ 6 चौक 24, हाथ की 2 और 4 3 12 और 2 14, प्लस इसमें 4 करेंगे तो ये हमारे सामने हो जाएगी 14 44, 0 की जगह ये आ गया 44 का 44 और 1 का 1। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर सेम ही आता है, चाहे इस संख्या ये ले सकते हो चाहे ये ले सकते हो, दोनों में से आप कोई भी संख्या को ले सकते हो, लेकिन उत्तर हमारा एक ही आएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 में दे रखा है 69 स्क्वायर, तो ये कौन सी संख्या के बीच में है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यानी ये 60 और 70, यानी इसके ये बीच में, दोनों के 60 और 70 के बीच में ये हमारी संख्या है। अब इसकी दूरी कितनी है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, जो हमारी इष्ट संख्या होगी। तो ये 9 हो गया यहाँ पर, और इसके बीच में कितना अंतर हो गया, यानी 1 का। ये हमारी होगी इष्ट संख्या। अब इसी सूत्र द्वारा हम इसको हल करेंगे। तो संख्या, ये संख्या जो दे रखी है सूत्र में, ये गुणितर प्लस, अब इस संख्या आप चाहे ये ले सकते हो चाहे ये ले सकते हो, दो आपको अच्छी लगे वो आप ले सकते हो। मैं ये 9 ले लेता हूं या फिर 1 ले लेता हूं। आगे संख्या हमारी गुणितर माइनस 1, क्योंकि एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, और इस संख्या यानी 1 है हमारी, इसको लिए थे हम 1 का स्क्वायर। अब इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे सामने 70 गुणितर 70 इंटू ये हो जाएगा हमारे सामने 68 और प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 0 का 0, 7 8 56, हासिल पाई 5 और 6 7 42,
42 और 5 47 और प्लस 1 करेंगे। अब आगे हो जाएगा हमारा, इसमें एक को इसमें प्लस करेंगे तो ये हमारा 47 61 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब इसको 1 मानकर मैंने किया था और आप इसको 9 मानकर इष्ट संख्या जगह कर सकते हैं इस प्रकार से, तो आंसर यही आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें संख्या दे रखी है 89, इसका स्क्वायर। तो सबसे पहले देखेंगे ये संख्या किसके बीच में है। ये 80 और यहाँ पर 90। अब इसका और इसका 10 का अंतर है बीच में, ये 10 का अंतर रहना चाहिए और दोनों के बीच में हमारी संख्या आ जाना चाहिए। अब इसके बीच में दूरी कितनी है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इसके बीच में 9 हो गई, यानी 89 में से 80 निकालेंगे तो 9 बचेगी और अगर 89 में 1 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। यानी इसके और इसके बीच में जो संख्या है वो हमारी इसके बीच में 1 और इसके बीच में 9। तो ये हमारी होगी इष्ट संख्या। अब हम इसी सूत्र द्वारा इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले संख्या, ये हमारी संख्या होगी 89 प्लस, अब इसमें आप दोनों में से कौन सी भी ले सकते हो, मैं यहाँ 9 ले लेता हूं। यहाँ कोष्टक लगाएंगे और संख्या 89 जो हमने ले रखी है इसमें, अब इसमें से माइनस करेंगे 9 को, क्योंकि इस संख्या को हमने लिया है। और इसके बाद प्लस जो इष्ट संख्या है वो हमारी है 9, इसका स्क्वायर करेंगे। अब 89 प्लस 9 यानी ये हो जाएगा हमारे 98 और इसके बीच में किसी का चिन्ह है इसलिए गुणा, और 89 माइनस 9 यानी 80 और प्लस 9 81। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 8 × 64 4 आंसर भाई हमारी हो गई 6 9 8 72 और 6 ये हो जाएगा अपना 78 प्लस करेंगे 81। तो इसमें इस 1 को इसके जीरे के साथ करेंगे तो ये जाएगा 1 और 8 को 4 से 8 4 12 का 2 आती 1, वो आगे इसमें हम जोड़ देंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 79 21। ये हमारा आंसर हो जाए। इस प्रकार से ये 13 14 15 16 यानी ये अपना चारों सवाल कंप्लीट कर लिया। अब आप इसको ध्यानपूर्वक आपको इसको देखना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, तभी आपको ये समझ में आ पाएगा। क्योंकि अगर बीच बीच में से आपने वीडियो स्किप कर दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप कंटिन्यू इसको देखें तभी आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है।
अगर एक बार इसको आपने सही तरीके से देख लिया तो आपको बार बार इसकी दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप मेरे YouTube चैनल पे नए हो तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। अब उतारो।